कि डोनाल्ड ट्रंप के डर से साहेब अपने आप जाकर के जिनपिंग के जाल में खुद जाकर के फंस गए हैं, जैसे शिकारी के जाल में जानवर फंसते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों को लात लगा रहे हैं और खासकर जो अमेरिका के मित्र थे, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, कनाडा, मेक्सिको, सबसे बड़ी लात अपने दोस्तों को मारी है और खास चुन के भारत को मारी। वो इसको स्वीकार ही नहीं करते। और पीछे अगर आपको ध्यान हो, जब राजनाथ ने स्टेटमेंट साइन करने से मना किया था, तो उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं था, पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं का जिक्र, याद रखिए। हाँ। और वो चाइना ही होस्ट। हाँ, ये फोटो देखिए, ये जिनपिंग साहब हैं, उनके बगल में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला हैं, ये ब्रिक्स वाली जो है तिकड़ी है, और अपने साहब 56 इंच वाले, वो देखिए पीछे आधा चेहरा नजर आ रहा है। तो फिर साहब भारत क्या करे? तलवे चाटे, बूट चूमे, नहीं चाहते क्या? टू बी लिक देयर बूट्स नाउ, जब वो मुंह पे दांत पे लात मार रहा है। मोदी जी बढ़े हैं, जिनपिंग खड़े थे, जिनपिंग की बॉडी में एक रत्ती मूवमेंट नहीं है, न पांव बढ़े, न जो है उनका शरीर होता है ना, मेहमान को वेलकम करने के लिए हम लोग के घर में भी कोई आता है तो ऐसे झुक करके थोड़ा सा उसको गले भी लगाते हैं। मोदी जी का गले लगने वाली डिप्लोमेसी वो तो आपने लोगों ने देखा है, यहाँ पर वो भी नहीं हुआ। अगर शी जिनपिंग चाहे भी तो अपनी लोकल ऑडियंस के लिए उस तरह का फोटो मोदी के साथ नहीं कर सकते, वो जो उन्होंने पुतिन के साथ किया। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों के रिश्ते किस तरीके के हैं सबको पता है। कि डोनाल्ड ट्रंप के डर से साहेब अपने आप जाकर के जिनपिंग के जाल में खुद जाकर के फंस गए हैं, जैसे शिकारी के जाल में जानवर फंसते हैं। मैं यहाँ पर जानवर से तुलना नहीं कर रहा हूं, बड़ा साफ कर दूं, लेकिन शिकारी के जाल में शेर कर लूं, अब शेर कहूं तब आपको थोड़ा हो सकता है प्रसन्नता हो, शेर भी फंस जाता ना शिकारी के जाल, तो वैसे ही क्या फंस गए हैं मोदी जी। मैं सीधा खबरों पर आता हूं, इंट्रोडक्शन बस खत्म, यही लंबा हो गया, खबरों पे आता हूं। देखिए खबर, पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ चीन का साथ मांगा, चीनी राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता दिया, जिनपिंग बोले ड्रैगन और हाथी एक हो। अब आतंकवाद पर चीन का साथ मांगा है, क्या 1 घंटे की निजी मुलाकात की बहुत कल से चर्चा थी, क्या उस मुलाकात के बाद जिनपिंग के साथ मोदी का कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है? चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है, मैं आपको बता दूं और आप चेक कर लीजिएगा, हेमंत जी आगे बताएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है, उसमें मोदी के इस आतंकवाद वाले चैप्टर पर एक लाइन नहीं लिखा। आप सोचिए, चीन वहीं पर जो चीन में खड़े होकर जो मोदी ने कहा, चीन ने अपने स्टेटमेंट में उसको जगह नहीं दी। ये कैसी दोस्ती, कैसा प्यार है, जिसको लेकर के भक्त यहां पर जश्न मना रहे हैं। और जब जब आतंकवाद पर भारत यूएन में आवाज उठाता है, जब जब पाकिस्तान फंसते हुए नजर आता है, तब तब चीन पाकिस्तान के साथ खड़े होकर के पाकिस्तान को बचाने के लिए वीटो लगाता है। आप बताइए, क्या मोदी जी को हासिल हुआ चीन के जिनपिंग के साथ 1 घंटे बैठ के? अब आगे दिखाते हैं, जरा अगली फोटो दिखाइए, अगली फोटो दिखाइए, क्योंकि जल्दी हेमंत जी के पास चलें। हाँ, ये फोटो देखिए, ये जिनपिंग साहब हैं, उनके बगल में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला हैं, ये ब्रिक्स वाली जो है तिकड़ी है, और अपने साहब 56 इंच वाले, वो देखिए पीछे आधा चेहरा नजर आ रहा है, अर्ध सत्य आधा चेहरा नजर आ रहा है। फोटोग्राफी में भी साहब के साथ अन्याय हुआ है। अब मैं आता हूं 6 सेकंड की क्लिप पर। 6 सेकंड की क्लिप जो है, जरा भैया दिखाइए, तो फटाक से शुरुआत से दिखाइए, कि गौर से देखिए, क्लिप गौर से देखिएगा। ये देखिए, मोदी जी बढ़े, बस रोक दीजिए इसे, रोक दीजिए, 6 सेकंड पूरी क्लिप है, रोक दीजिए। मोदी जी बढ़े हैं, जिनपिंग खड़े थे, जिनपिंग की बॉडी में एक रत्ती मूवमेंट नहीं है, न पांव बढ़े, न जो है उनका शरीर होता है ना, मेहमान को वेलकम करने के लिए हम लोग के घर में भी कोई आता है तो ऐसे झुक करके थोड़ा सा उसको गले भी लगाते हैं। मोदी जी का गले लगने वाली डिप्लोमेसी वो तो आपने लोगों ने देखा है, यहाँ पर वो भी नहीं हुआ, वहां ये भी नहीं हुआ। यहाँ पर मोदी जी चाह रहे होंगे,
अब एक बार इस क्लिप को दोबारा प्ले कर दीजिए, मोदी जी का चेहरा देखिएगा, अकेले हंस रहे हैं। ये देखिए कौन सा चुटकुला था मुझे भी नहीं पता। ये देखिए अकेले हंस रहे हैं और जिनपिंग के चेहरे की भाव भंगिमा देखिए। फिर से रिपीट मार दीजिए, फिर रिपीट मार दीजिए, रिपीट कर दीजिए। मोदी के चेहरे की भाव भंगिमा देखिए हंसते हुए, और जिनपिंग के चेहरे पर मतलब जो कहते हैं रत्ती भर मुस्कुराहट नहीं, बिल्कुल वो गंभीर आदमी खड़ा है, आओ हाथ मिलाओ खड़े हो जाओ बगल, वो अंदाज है। ये कतई मुझे नहीं पसंद आया अपने देश के। अब जरा नेक्स्ट लाइए, पुतिन के साथ तुलना करने के लिए होना चाहिए ना, नहीं तो आदमी कह दे कि बचपन से जिनपिंग ऐसे ही था, लोग कह सकते हैं। ये देखिए, चलिए चलाइए, ये देखिए आगे बढ़े जिनपिंग, आगे बढ़े एक कदम, ये देखिए गले मिले। फिर से एक बार इसको चलाइएगा, गले मिलने का जो कहते हैं, जो एक होता है कि कंधे से कंधा टच करके, ये देखिए एक कदम आगे बढ़े, ये देखिए, देखा आपने। और एक बार फिर से देखिए, आप लोग कहेंगे कि बहुत ज्यादा मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन रिपीट क्यों कर रहा हूं, ये शब्दों में हेमंत जी कई बार समझाते हैं ना कि क्या होता है बॉडी लैंग्वेज का आपके डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में। जरा एक बार वो दिखाइए, मोदी वाला दिखाइए, मोदी वाला दिखाइए, मोदी वाला दिखाइए फटाफट, एक बार मोदी वाला दिखाइए। हाँ, यहां देखिए, बस वो कंधों में दूरी देखिए, वहां पर आपने देखा किसी तरह का कंधा भी एक साथ नहीं आया, कहीं पे एक दूसरे से कोई मतलब जो होता ना कि नहीं आए हो मोदी जी मिलो ना, कुछ नहीं हुआ। बस हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पर चल रहे हैं चर्चा करने। सेकंड पार्ट में मोदी जी का वो बयान हम सुनाएंगे आपको, जो हेमंत जी निकाले हैं आज, जब मोदी जी ने कहा था कि चीन से कैसा संबंध होना चाहिए, वो ज्ञान भी आप सुनिएगा। और हमारी सेना चीन को लेकर के क्या कहती है, वो बयान भी सुनिएगा। ज्ञान और बयान ये दोनों सेकंड हाफ में है, जुड़े रहिएगा। हेमंत भाई, ये जो मुलाकात है इसमें डंका बजा कि नहीं बजा साहब का? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। सबसे पहले तो माफी चाहेंगे कि रविवार को थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि खबरें लगातार डेवलप हो रही थी। अभी भी जब हम आए हैं तो उससे पहले पूल स्प्रे के वो सारे इवेंट चल रहा था लगातार वहां पे चाइना के अंदर। देखिए आज का जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं, इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है आशीष भाई। अनयूजुअल है तो भगतों का जो एग्रेशन है पिछले 24 घंटे से 24 घंटे से, वो अनयूजुअल। बाकी और कोई ऐसा नहीं है। जो कुछ जो शी जिनपिंग ने किया है मोदी के साथ, वो हमारे दोनों देशों की रियलिटी है, इसको समझना पड़ेगा कि हमारे देशों के संबंध वो नहीं है, गर्मजोशीपूर्ण नहीं है। और मजेदार बात एक और देखिए, अगर शी जिनपिंग चाहे भी तो अपनी लोकल ऑडियंस के लिए उस तरह का फोटो मोदी के साथ नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते वो जो उन्होंने पुतिन के साथ किया। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों के रिश्ते किस तरीके के हैं सबको पता है, खासतौर पर अप्रैल 2020, भगत जून 2020 कहते हैं, हकीकत अप्रैल 2020। तो ऐसे में एकदम स्टिफ चेहरा, चेहरे पे कोई भाव भंगिमा नहीं, जिसको आप कहते हैं ना एक्सप्रेशनलेस फेस, किसी तरह की कोई गर्मजोशी नहीं। मैं आया, आपको औपचारिकता करनी है, आपने मेरे से खड़े खड़े ही गर्मजोशी से हाथ मिलाया केवल, ना कोई उस तरह का जो मोदी जी जिस काम के चैंपियन है इंटरनेशनल, हगलोमेसी बोलते हैं, डिप्लोमेसी का इन्होंने हगलोमेसी बना दिया कि जब भी पाओ गले मिलो, वो सारा काम उसी से डंका बजता है। हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, थपकी मारते हैं, जैसे ट्रंप के पैर पे एक बार घुटने पे याद होगा थपकी मार रहे थे वो ओवल ऑफिस में, तो वो मोदी जी का अपना स्टाइल है। यहां पर ये चीज मान के चलिए तय कि आज जो 50 मिनट की जो मीटिंग हुई बायलैटरल और डेलीगेशन लेवल की और अदरवाइज भी, बहुत ही ड्राई चीजें थी वो सारी। आपके पास एक लिखित टेक्स्ट था, मेरे पास एक लिखित टेक्स्ट था, आप अपना पढ़ रहे थे, मैं अपना पढ़ रहा था, बात कर, सिर्फ इतनी सी कहानी। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मोदी जी ने आतंकवाद का जिक्र किया कि चाइना को आतंकवाद के खिलाफ, चाइना ने यूएन में हमारे जितने प्रस्ताव हैं पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ, क्या कभी कोई पास होने दिया है? और कितने सालों से पास होने दिया? वो इसको स्वीकार ही नहीं करते। और पीछे अगर आपको ध्यान हो, जब राजनाथ ने स्टेटमेंट साइन करने से मना किया था, तो उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं था, पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं का जिक्र था, याद रखिए। हाँ। और वो चाइना ही होस्ट था, चाइना ही होस्ट था, अगर आपको याद हो। और फिर इस बात पे भक्तों ने 56 इंच का सीना दिखाया था कि देखिए राजनाथ ने साइन करने से मना कर दिया, जबकि ये नहीं बताया कि उसमें नाम क्यों नहीं था पहलगाम हमले का, उस पर अपना फेलियर नहीं माना। तो ये इनका एक अपना है, उस पर मुझे आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। एक ये जो गर्मजोशी की एब्सेंस है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अनएक्सपेक्टेड हो, मुझे तो ये उम्मीद थी पहले से। मोदी जी की मुस्कुराने की आदत है,
और अब और जो ये फोटो आपने देखा ना, अगर इसकी एग्जैक्ट कॉपी आप चाहें तो पूल स्प्रे जो हुआ जिसमें सारे पार्टिसिपेंट लीडर्स को एक एक करके मिलते हैं उससे, और बड़ा बहुत सा जहां पे फोटो सेशन होता है पूरा कंप्लीट, वहां पे अगर आप देखेंगे वहां मोदी जी काफी दूर से चल के आ रहे हैं और वहीं शी जिनपिंग और उनकी धर्मपत्नी खड़ी है, एग्जैक्ट सेम है। एक हाथ से हाथ मिला है, दूसरा हाथ हाथ पे भी नहीं रखा जाता। ये है डिप्लोमेसी का सिग्नल कि आपकी क्या प्रॉक्सिमिटी है। और जो आपने पुतिन का दिखाया, पुतिन और वो तो ऑल वेदर फ्रेंड है और गले फिर भी नहीं पड़े, वो देखिए, वो होती है डिप्लोमेटिक शालीनता, डिप्लोमेटिक एटिकेट्स, कि वो कितने ही अच्छे मित्र हैं लेकिन गले पड़ने वाला कार्यक्रम नहीं किया जो आप वाले जिसके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं किया उन्होंने। उसके बाद जो आज वहां पर बातचीत हुई दोनों देशों के बीच में, जो उधर शी जिनपिंग थे उधर ये थे, आतंकवाद का जिक्र आपने कर दिया, उधर से कोई एक शब्द आया भी नहीं, आएगा भी नहीं, उनको जो करना है वो करेंगे। उसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात कह दी, बाकी तो सब छप गया, डॉगी मीडिया दिखा लेगा, मुझे आपको टाइम खराब करने की नहीं थी। उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आई शी जिनपिंग की बातचीत में, अगर 5वां पॉइंट देखोगे आप, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों के संबंध, भारत और चीन के संबंध, किसी तीसरे देश के लेंस से नहीं देखे जाने चाहिए। यानी कि हम पाकिस्तान के साथ जो करते हैं करें, आप उसको इग्नोर कीजिए, हम उनको मिसाइलें भी देंगे, हम उनको युद्ध के टाइम लाइव फीड भी देंगे, हम उनको स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट भी देंगे, सारी टेक्नोलॉजी भी देंगे, और जैसा जनरल राहुल आर सिंह कह रहे थे 81-82% वेपन भी देंगे, ठीक। हाँ। हम गैलवान भी करेंगे, हम लद्दाख के अंदर जो करते हैं वो भी करेंगे। तो तीसरे देश को छोड़िए आप तो अपनी बातचीत कीजिए। ये आज कुल मिलाकर के सारी की सारा टेक अवे था। अब आपने जो कहा कि माननीय डंकापति जी पीछे खड़े थे, आगे खड़े थे, इसमें थोड़ा सा एक ब्रीफ जो दर्शक इंटरेस्टेड हो उनके लिए बता दूं कि जो ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, इसके सम्मेलन में मोदी जी गए हैं, ये कंप्लीटली चाइना की पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। 2001 से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों को लात लगा रहे और खासकर जो अमेरिका के मित्र थे, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, कनाडा, मेक्सिको, सबसे बड़ी लात अपने दोस्तों को मारी है और खास चुन के भारत को मारी। 50% टैरिफ सबसे ज्यादा दुनिया में भारत पे लगाया। और वो तो साहब छोड़ दीजिए, अभी लड़ाई लड़ी है भारत और पाकिस्तान ने, हमारे जानी दुश्मन के आर्मी चीफ को 2 महीने में 2 बार बुला लिया है अपने पास। बड़ा याराना दोस्ताना दिख रहा है साहब। तो फिर साहब भारत क्या करे? तलवे चाटे, बूट चूमे, नहीं चाहते क्या है लोग? शुड वी लिक देयर बूट्स नाउ, जब वो मुंह पे दांत पे लात मार रहा है? अमेरिका भी तो दे रहा है। नूर खान का एयरबेस किसने बनाया? जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, $500 मिलियन के खर्चे पे। मुरीद का ड्रोन कमांड पोस्ट किसने बनाया और कौन वहां पे बैठा हुआ था अभी तक? सैटेलाइट कम्युनिकेशन दे रहा था, कंप्यूटर सर्वर्स वहां से ऑपरेट कर रहे थे, उनके सिपाही वहां पे थे। सिंदूर के बाद उन्होंने नूर खान का बेस टेक ओवर कर लिया और वहां से पता नहीं क्या क्या निकाला है। लोग कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन लगाए हुए थे वहां। तो ये साहब कोई फ्रेंडली काम है? हमारी देश से युद्ध हो रहा है और आप वहां पे अपने न्यूक्लियर वेपन क्या लोन पे दिए थे क्या? तो साहब ये बात बराबर है? आप समझते हो हम गिड़गिड़ाएंगे? हम अपने को बचाव करने में सक्षम हैं। ठीक है साहब, आपकी जरूरत नहीं है, आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड, आपकी तो हिम्मत नहीं होगी लाने की। हम लड़ेंगे साहब, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। ठीक है साहब, आपकी जरूरत नहीं कि हम गिड़गिड़ा पांव पकड़ने पहुंच जाए, मेरे आका मुझे बताओ। यूरोप पहुंच गया क्योंकि उसको आपकी जरूरत है, आपके बगैर लड़ नहीं सकता। भारत लड़ सकता है। अरे $86 अरब चीन ने निवेश किया है, पाकिस्तान को लोन दिया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अरबों डॉलर और लगाए। 80% हथियार पाकिस्तान के कहां से आए हैं? चीन से आए हैं। यानी उन्होंने दर्शा दिया कि पाकिस्तान से रिश्ता बहुत अहम है। ठीक है साहब, भारत के प्रधानमंत्री भी, इफ वी हैव टू लिव विद इट वी विल लिव विद इट, बट भारत के प्रधानमंत्री भी चीन जाने के पहले कहां गए हैं? जापान। अब मेरे ख्याल चीन को आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर हम एशिया के अंदर वो देश जो अपने आप को चीन से भयभीत हैं, चीन से
आतंकित मानते हैं जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, हम उनसे रिश्ते समन्वय अच्छा करें तो चीन को भी फिर कोई ऑब्जेक्शन, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सो मैं समझता हूं ट्रस्ट बट वेरीफाई। ट्रस्ट भारत और चीन के बीच टूट चुका था, बहुत बुरी तरह से टूटा था। सबसे ज्यादा टूटा था जबकि 1962 में चीन ने हमला किया था, फिर अभी हाल में 2020 में गालवान में टूटा था। तो रिपेयर होने में वक्त तो लगेगा साहब, लेकिन अगर उस तरफ से भी रिपेयर की प्रक्रिया शुरू हो गई है